आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। सोचिए, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत में अचानक ऐसा क्या हुआ कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे बिल्कुल नए और क्रांतिकारी विचार सामने आए। आखिर उस दौर में ऐसा क्या चल रहा था जिसने इतनी बड़ी उथल-पुथल मचा दी? चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, इन नए फलसफों की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले उस समाज को देखना होगा जिसमें ये पनपे थे। और वो समाज, वो एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां चारों तरफ आप कह सकते हैं एक नैतिक संकट छाया हुआ था। तो चलिए जरा उस दौर की कल्पना करते हैं। वो एक जबरदस्त उथल-पुथल का समय था। भारत जो था वो कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जिन्हें जनपद कहते थे। और इन जनपदों में ना बड़े और ताकतवर साम्राज्य बनने की एक होड़ सी लगी हुई थी। नतीजा, लगातार लड़ाइयां और पूरे समाज में एक बेचैनी, एक तनाव का माहौल। और देखिए, ये जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी और साथ में पैसा कमाने का लालच, इसने समाज का जो ताना बाना था उसे बिल्कुल कमजोर कर दिया था। लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। चारों तरफ बस शक और अविश्वास का माहौल था। अब ये जो बेचैनी थी ना, ये सिर्फ लड़ाई झगड़े या राजनीति तक ही नहीं थी। इसका असर उस वक्त के धर्म और सामाजिक ढांचे पर भी पड़ रहा था। एक ऐसी व्यवस्था जो अब लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देने में, कह सकते हैं, फेल हो रही थी। तो आखिर लोग इतने नाखुश क्यों थे? वजह कई थी। एक तो धार्मिक रीति रिवाज इतने ज्यादा मुश्किल और खर्चीले हो गए थे कि आम आदमी की पहुंच से ही बाहर थे। फिर यज्ञों के नाम पर बड़े पैमाने पर जानवरों की बलि दी जा रही थी। चारों तरफ चमत्कार और ढोंग का बोलबाला था। और मजे की बात यह कि जिस संस्कृत भाषा में सारे ग्रंथ थे वो आम लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ती थी। और शायद सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरा समाज कठोर जातियों में बढ़ चुका था। ऊंच नीच का भेद बहुत गहरा हो गया था। अच्छा, यहाँ यज्ञ को थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे तो ये एक पवित्र अनुष्ठान था, लेकिन उस समय तक इसमें इतने बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाने लगी थी कि बहुत से लोगों के मन में इसके खिलाफ सवाल उठने लगे थे। तो एक सवाल खड़ा होता है ना, कि जब पुराने रास्ते, पुराने विश्वास कोई जवाब ही ना दे पाए, तो आखिर कोई जाए तो कहाँ जाए? जवाब ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? बस इसी एक सवाल ने एक नई खोज को जन्म दिया। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। समाज के इस संकट के बीच से ही एक गहरी, आप कह सकते हैं, बौद्धिक और आध्यात्मिक खोज शुरू होती है। तो इस खोज का पहला कदम क्या था? समाज के इस पूरे शोर शराबे और उथल-पुथल से खुद को दूर करना। और इसके लिए बहुत से लोगों ने शहर, गांव सब कुछ छोड़कर जंगलों का रास्ता पकड़ लिया। वो शांति और अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वहां आश्रमों में जाकर रहने लगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये लोग सिर्फ समाज से भाग रहे थे। नहीं, ये लोग उन आश्रमों में बैठकर गहरा चिंतन मनन कर रहे थे। जिंदगी के बड़े बड़े सवालों पर सोच विचार कर रहे थे, आपस में बहस कर रहे थे। वो सच में ज्ञान की तलाश में थे। और जानते हैं, इन्हीं गहरी चर्चाओं और चिंतन से जन्म हुआ उपनिषद जैसे ग्रंथों का। इस शब्द का मतलब ही कितना खूबसूरत है। पास बैठना, सीधे गुरु के पास बैठकर ज्ञान हासिल करना। और इन्हीं उपनिषदों में उन ऋषि मुनियों के वो क्रांतिकारी विचार आज भी मौजूद हैं। लेकिन ये जो ज्ञान की खोज थी ना, ये सिर्फ जंगलों तक ही सिमट कर नहीं रही। ये और आगे बढ़ी और इसने एक नए तरह के शिक्षकों को, नए तरह के विचारकों को जन्म दिया। और इन लोगों ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। तो फर्क क्या था? देखिए, एक तरफ थे वो ऋषि मुनि जो जंगलों में अपने आश्रम में रहते थे और जो उनके पास आता था उसे सिखाते थे। और दूसरी तरफ थे ये नए विचारक। ये अपना घर बार छोड़कर खुद लोगों के बीच पहुंच गए। ये गांव-गांव, शहर-शहर, जंगल-जंगल घूमते थे और अपने विचार सीधे आम लोगों से बांटते थे। और सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि ये जो नए विचारकों की लहर थी ना, इसमें समाज के हर तबके के लोग शामिल थे। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही सीमित हो। इसमें किसान थे, व्यापारी थे, सैनिक थे, अरे यहां तक के राजा महाराजा भी शामिल हो रहे थे। ये एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की आहट थी। और घूमते फिरते ज्ञान बांटने वाले शिक्षकों की इसी परंपरा से दो ऐसे महान विचारक निकले जिनके विचारों ने भारत के इतिहास की धारा ही मोड़ दी। वो थे महावीर और गौतम बुद्ध। तो आखिर उनकी शिक्षाओं में ऐसा क्या खास था? देखिए, उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखाया जो इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता था कि कोई कितना अमीर है या किस जाति से है। उनका पूरा जोर था व्यक्तिगत आचरण पर, नैतिकता पर और अपनी अंदरूनी समझ पर। ठीक उन्हीं समस्याओं का हल जिनसे उस वक्त का पूरा समाज जूझ रहा था।
और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये बात सिर्फ पुराने भारत की नहीं है, ये आज भी उतनी ही सच है। सवाल ये है कि जब भी कोई समाज अपना रास्ता भटक जाता है, जब पुरानी व्यवस्थाएं काम करना बंद कर देती हैं, तो फिर नए रास्ते दिखाने वाले लोग आखिर आते कहां से हैं?